अब तुम टैप कर देगा तो जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माइक काम करना चाहिए बस तुम्हारा, बाकी सब तो ठीक ही है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो कि इस साल पॉलिटेक्निक 2025 में यूज आने वाला है आप सभी को। और अधिकतर कमेंट सिर्फ इसी बात के लिए था कि सिर्फ हम लोग को डॉक्यूमेंट का वीडियो अब चाहिए अंत में, क्योंकि अब एडमिशन सबका नजदीक हो गया है, 12 तारीख से शायद स्टार्ट भी हो गया है। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पीडीएफ है ये खास एनजीपी के लिए तैयार किया गया है, बट अब सारे कॉलेज में लगभग तो सारा डिटेल सेम ही रहेगा। और इतना जो डॉक्यूमेंट अभी बताने वाले हैं हम लोग, वो सब इक्वली सब सेम ही रहता है सारे कॉलेज का। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है आपके पास वो है पार्ट ए और पार्ट बी, जो कि एक्चुअली जब आप फॉर्म भर रहे होगे तो साइबर कैफे वाला उस समय भी आपको पार्ट ए पार्ट बी का फॉर्म निकाल के दे देता है। लेकिन अगर आपके पास वो वाला फॉर्म अभी नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप अभी भी वेबसाइट पे जाकर के वो निकाल सकते हो। और दूसरा जो फॉर्म है वो है अलॉटमेंट लेटर। तो जिन बच्चों को फर्स्ट अलॉटमेंट जो रिजल्ट है काउंसलिंग का उसमें अपना कॉलेज मिल चुका है, तो वो उनके पास अब अलॉटमेंट लेटर भी होगा, अलॉटमेंट ऑर्डर भी होगा। तो उसका 2-3 कॉपी आपके पास रहना चाहिए, मैक्सिमम कम से कम तो 3 कॉपी होना चाहिए आपके पास। और कॉपी वगैरह सब जितना भी सबका होगा वो अच्छे से करवा के ही रखना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जो साइबर कैफे वाले जो लोग होते हैं वो थोड़ा ज्यादा ही अपना दिमाग लगाते हैं, चतुराई दिखाते हैं, तो आपको लूटने का पूरा मकसद रखेंगे वो। और कॉस्ट वगैरह भी ज्यादा रहता है, तो स्पेशल आप लोग को कहेंगे कि घर से ही सारा जो कॉपी वगैरह करवाना होगा वो करवा के आना। यहाँ पे इमरजेंसी में 1-2 करवा सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम लोग के पास आता है रैंक कार्ड, जो कि बेसिकली अगर बात करें तो रैंक कार्ड तो आप लोग के पास स्टार्टिंग से ही रिजल्ट के समय से ही होगा। और रैंक कार्ड जो है आप लोग इसका भी 1-2 कॉपी रखे रहना, 2 कॉपी रखना, काम हो जाएगा आपका 2 कॉपी में। और उसके बाद फिर एडमिट कार्ड पे ना एक इश्यू आता है। एडमिट कार्ड पे इशू ये आता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको प्रॉब्लम है कि आप जो एडमिट कार्ड जो एग्जामिनेशन में लेके गए थे वहां पे ना इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होता है, तो कुछ बच्चे कराना भूल जाते हैं, या किन्हीं बच्चों का ना वो एडमिट कार्ड जिस पे सिग्नेचर था वो एडमिट कार्ड मिलता नहीं है, फिर किसी कारणवश वो खो जाता है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से भी साइन कर सकते हो। ये थोड़ा सीक्रेट सा बात है, लेकिन थोड़ा बचा के ही करना। और क्योंकि वैसा कुछ खास नहीं है कि वो बड़े लेवल पे आपको चेक किया जाएगा कि आप सिग्नेचर रखे हो या नहीं रखे हो। तो इस पे एक इशू आता है कि एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर नहीं है, या कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि एडमिट कार्ड के पीछे हम कुछ पेन से लिख लिए हैं, तो कोई बात नहीं, वो दूसरा एडमिट कार्ड आप ले लो, मतलब उसका प्रिंट करवा लो और उसके ऊपर साइन वगैरह जो भी होगा वो कर लेना अपना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा जो है, बच्चे 2 तरीके के हो रहे हैं यहाँ। जो 10th के लेवल से आ रहे हैं वो बच्चे हैं, और एक बच्चे हैं जो 12th के लेवल से आ रहे हैं वो है। तो जो बच्चे 12th पे आ रहे हैं वो तो दिक्कत है कि वो अब सोचेंगे कि क्या 12th का हमको एसएलसी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10th पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। तो वो तो जो 10th कर रहे हैं वो तो 10th दे देंगे पासिंग सर्टिफिकेट अपना मार्कशीट वाला, लेकिन जो बच्चे 12th कर रहे हैं वो क्या देंगे। तो 12th वाले बच्चों जो भी 12th कर रहे हो वो तुमको 12th का देना पड़ेगा। अगर तुम पास कर चुके हो तो उसका है तो वो आप दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 10th या फिर 11th रनिंग चल रहा है तो आप सिर्फ सेम वही 10th वाला मार्कशीट आप यूज करने वाले हो अभी। तो अगला जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास वो है हमारे पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। और ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है आपको अप्लाई करना था, जो हम पहले शॉर्ट्स में भी बता चुके हैं आपको कि आप ये सारी चीजें कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ये सब अप्लाई करके रखो, इनकम वगैरह वो सब अप्लाई करके रखो। तो आपके पास हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग ये रेडी रखे होंगे, ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो नेक्स्ट वाला है कास्ट सर्टिफिकेट, ये आप रेडी रखे होंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट तो सिर्फ और ये ओबीसी जनरल वालों को तो नहीं लगता है, ओबीसी के लिए लगता है, या फिर कहते तो एससी एसटी के लिए लगता है बस कास्ट सर्टिफिकेट। तो जो जनरल्स हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी है तो उसको भी आप प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि यहाँ पे उसका कॉपी भी यूज आने वाला है। अगर आपके पास है, आप एप्लीकेबल हो, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जरूरी है वो भी। और हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद आता है एक सर्टिफिकेट है, वो है इनकम सर्टिफिकेट। वो डिपेंड करता है आपका इनकम वगैरह जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने बना रखा होगा एक इनकम सर्टिफिकेट, उसका भी एक अच्छा सा कॉपी रखना अपने पास। और एक बात ध्यान रखो कि वो जो 10th का जो सर्टिफिकेट है, बच्चों का दिक्कत एक और होता है कि अभी जस्ट सीबीएसई का जो बोर्ड वाला जो एग्जाम होता है तो उसमें 2 चीजें होती है। पहला तो कि आपके पास डिजी लॉकर वाला 10th का मार्कशीट होगा, और दूसरा कि आपके स्कूल से अगर आपको वो जो ऑफिशियल पेपर जो होता है वो मिला होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो वो आपके पास होगा। जिनके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो
टेंशन वाली बात नहीं है, आप डिजी लॉकर वाला वहां पे यूज कर सकते हो। जब आप उसके बाद एडमिशन के बाद आप जब स्कूल आओगे तो उसके बाद आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, उस टाइम स्लॉट में आप उसको जमा कर सकते हो। और टाइम स्लॉट ध्यान रखना, क्योंकि उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट होता है आपके कॉलेज के लिए। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट हो गया आपके लिए, इनकम खत्म। उसके बाद फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी सेम आपको स्कूल लेवल पे ही चाहिए। आप पिछले वाले जो स्कूल से जहां से आप आ रहे हो वो वाला ये चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए हमें। और एक बात ध्यान रखना कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो भी होगा उसका कॉपी एक, या फिर कहो तो जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप कॉलेज को दे रहे हो, जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप कॉलेज को दोगे उसका अपने पास एक सेल्फ पीडीएफ फॉर्म रखे रहना। सेल्फ पीडीएफ फॉर्म कहने का मतलब एक ऐसा फॉर्म, मतलब अच्छे से क्वालिटी वगैरह देख लेना, उसको हमेशा अपने पास रखे रहना। या फिर ड्राइव पे आप सेव कर सकते हो, या तो आपका मन करे तो उसका कॉपी निकलवा के अपने घर पे भी रख सकते हो, फोटोकॉपी हो या फोटोकॉपी में प्रिंट कलर पेपर पे कराना तो वो भी करा सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि ड्राइव पे या फिर कहीं भी आप उसको अपना इकट्ठा करके रख लो, ताकि आगे काम आए कभी तो आप यूज कर सको। जैसे अभी हम लोग को केवाईपी था तो उसमें भी यूज आ रहा था हम लोग का। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं लिविंग सर्टिफिकेट, एसएलसी की बात कर लेते हैं। एसएलसी आपको अपने प्रीवियस वाले स्कूल से, या फिर अगर आप 12th कर रहे हो तो वहां पे कॉलेज होगा तो वो वाला बात हो गया फिर, ठीक है। तो एसएलसी का भी सर्टिफिकेट आपको वहीं से मिलेगा। आधार कार्ड का भी कॉपी चाहिए आपको, ये ध्यान रखना। पासपोर्ट साइज फोटो, फोटो की बात जो है एडमिशन के समय तो आपको 6 से 8 फोटो कम से कम लग ही जाएगा। और अगर हम कहें आपको दौड़ना ना पड़े तो इसके लिए आप कम से कम 10 से 12 फोटो कम से कम आप रखे रहो। और ध्यान रखना कि ये वही फोटो होना चाहिए जो एडमिट कार्ड में आप यूज किए थे। एडमिट कार्ड में जो भी आपका फोटो होगा वो आपको पूरे सेमेस्टर में, या फिर कहो तो पूरे साल, जो ये 3 साल जो चलने वाला है आपका पॉलिटेक्निक का जर्नी जो चलने वाला है, वो हर जगह जहां भी आपको फोटो मांगा जाए वो आप बस वही वाला फोटो यूज कर सकते हो जो आप एडमिट कार्ड में इश्यू करवाए थे। एडमिट कार्ड में वो जो लगवाए थे आप फोटो उस समय, तो उसको ध्यान रखना। और इसका अच्छा खासा कॉपी प्रिपेयर रखना, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अपने फोन में भी रखना उस फोटो को, ताकि कभी भी इमरजेंसी में पड़े तो निकलवा सको, क्योंकि हम लोग का अभी वही काम आता है और कुछ काम नहीं आता है, ठीक है। तो कम से कम 6 फोटो तो वो कॉलेज के एडमिशन वक्त लगेगा। तो उसके बाद अगर आपको अभी 6 से 8 फोटो लग जाता है तो आप अपने सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकते हो, इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा कुछ ना देखने को मिले, इसीलिए 10 से 12 फोटो कम से कम रख लो। उससे तो अच्छा है कि आप बाहर जाके 60 रुपये 120 रुपये में निकलवा रहे हो, तो वो बेहतर है कि आप अपने पास रखे रहो। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी होता है। जो डीक्यू कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ बच्चे जो डीक्यू होते हैं वो अपने लेवल पे डीक्यू सर्टिफिकेट भी रखते हैं अपने साथ, तो वो जरूरी है। अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं तो आपके पास ये होने चाहिए। और सर्विसमैन कोटा से अगर आप आ रहे हो, आपके पापा जी कुछ हैं स्पेशल, तो आप उसके लिए सर्विस कोटा का जो सर्टिफिकेट है वो भी एसएमक्यू सर्टिफिकेट रख सकते हो कैंडिडेट के लिए, जितने भी लोग हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये 15 से 16 डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि आपको एकदम हमेशा अपने साथ रखना है। और ध्यान रखना इसके साथ साथ एक ओरिजिनल कॉपी रखना और प्लस एक कॉपी फोटो कॉपी रखना, ठीक है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहला तो वो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ रखोगे, और उसके साथ एक एक कॉपी कम से कम रखोगे, जिनमें से जो अलॉटमेंट ऑर्डर जो है आपके पास उसका कम से कम 3 कॉपी, कम से कम 3 कॉपी, आप 4 भी करा के रख सकते हो। वही सेम बात है कि अगर आपका कुछ इधर उधर 1-2 पेज अगर निकल के गिर भी गया, तो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ था एक बार, तो अगर आपका डॉक्यूमेंट इधर उधर एक्सचेंज भी हो गया किसी के साथ, तो आप उस समय मतलब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और रैंक कार्ड का भी कॉपी रखना है, कम से कम इसका भी 2 कॉपी होना चाहिए तुम्हारे पास, ध्यान से। और एडमिट कार्ड का भी एक एक्स्ट्रा रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वो जिसपे आपका एक्चुअल सिग्नेचर विग्नेचर होगा, जो एक्चुअली आप वहां एग्जामिनेशन के समय यूज किए होगे, वो वाला एडमिट कार्ड एक रख लेना। और एक अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी वाला काम अगर पड़ सकता है तो आप एक नॉर्मल एडमिट कार्ड जो प्रिंट आउट निकलवाते हो जिसमें साइन वाइन नहीं है, तो वो भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद हम लोग का जो एक्चुअली एडमिशन का जो डेट है वो है 12 जुलाई से 15 जुलाई, ठीक है। तो 12 को पड़ रहा है सैटरडे, और इसके बाद फिर ठीक संडे पड़ता है। तो आप ऐसा मत सोचना कि
सैटरडे को तो काम करा सकते हैं, लेकिन संडे को भी आगे काम करा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। संडे को हॉलीडे रहेगा आपके लिए। आपके लिए क्या, पूरा स्कूल कॉलेज सब बंद ही रहेगा। तो इसके बाद जो 2 दिन बचेगा आपका, मंडे और ट्यूसडे, तो आप सैटरडे को करा सकते हो एडमिशन अपना, मंडे को करा सकते हो या फिर ट्यूसडे को करा सकते हो। अब इनमें से आपको जहां पे भी आपको लगे कि मतलब मेरा टाइम यहाँ निकल रहा है, तो आप आके एडमिशन जल्दी से जल्दी करवा लो। और हाँ, कोशिश करो कि एडमिशन स्टार्टिंग में ही करवा लो, क्योंकि जो हॉस्टल का जो बुकिंग वगैरह होता है, वो सीट वगैरह जितना भी होगा वो खत्म होने का चांस है। तो अगर जिनको हॉस्टल लेना है तो कोशिश करो वो पहले दिन सैटरडे या फिर मंडे तक ही आ जाए, वो एकदम कंफर्म करके अपना बुकिंग करवा लो और उसके बाद एडमिशन करवा लो। इसके बाद जो है हमारे कॉलेज का, या फिर कह सकते हो इस बार का जो एक्चुअली में आपको फी जो लग रहा है, वो लग रहा है 1565 रुपया। हम लोग के समय में ये 1865 था, आप लोग के समय 1565 है, बट कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम निपटा लिए हैं, अब आपकी बारी है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ट्यूशन फी जो है वो है 60 रुपया। फिर एडमिशन फी आपको सिर्फ 5 रुपया देना पड़ता है, मतलब एडिशनल वाला चीजें हैं सब। डेवलपमेंट फी आपको 1500 रुपया लगता है, और जो मिलाकर के आपको इसमें ध्यान रखना कि आईडी कार्ड का पैसा भी जुड़ा हुआ है। आईडी कार्ड का पैसा इसी में है सारा चीज, तो ऐसा बात नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना पड़ेगा। आईडी कार्ड के लिए आपको फॉर्म वगैरह दे दिया जाएगा, वो आगे चल के। तो ये रहा आपका इस बार का पैसा आपको जो लगेगा। और हाँ, ध्यान रखना ये जो पैसा, ये जो अमाउंट आपको लगेगा वो कैश लगेगा। सो ध्यान रखना, कैश भी कुछ पैसे लेके घूमना, और अप्रोक्सीमेट 3000 के आसपास तो पैसा रख ही रहना। तो ये रहा पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास है। अब थोड़ा सा एक बात और ध्यान रखना कि एक और चीज होता है, चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो एक और फॉर्म होता है चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म। ये एक्चुअली आपको वेबसाइट पे ये भी फॉर्म मिलेगा, और पार्ट ए पार्ट बी के साथ आपको ये भी फॉर्म रखना पड़ेगा। और एडमिशन शुरू होने से एक दिन पहले रात तक ये फॉर्म अवेलेबल हो जाता है वेबसाइट पे, आपको सेम इसी नाम से वेबसाइट पे मिलेगा। तो चेक स्लिप देख लेना ध्यान से कि वो DC EC का होना चाहिए, और PE का ही होना चाहिए, मतलब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का ही होना चाहिए। तो ध्यान रखना ये सब बात। और ये बता चुके हैं हम कि वो रात के समय या फिर एक दिन पहले कभी भी रात तक आ ही जाएगा वो फॉर्म, तो वो भी निकलवा लेना। तो इतना ही था हमारे डॉक्यूमेंट में। जो भी आप चीजें ले जाने वाले हो वो संभाल के ले जाना, डॉक्यूमेंट इधर उधर गिराना नहीं, अपना देख लेना, और फोटोज ध्यान से कैरी कर लेना। और बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ या फिर अपने जनरल ब्लॉग के साथ।